Damn it. आओ शौकत अली, इतने टेंशन में क्यों हो? हाँ, शौकत अली माँ बाप ने यही नाम रखा था, इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट में एक नाकाम अफसर बनकर जिल्लत झेल रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है। आज भी राणा के आदमियों ने परेशान किया है। क्यों टाँग खींच रहे हो? बाहर क्या हो रहा है पता है तुम्हें? 10 साल पहले यार फिर से शुरू कर दिया। 10 साल पहले मंत्रियों का दलाल हुआ करता था वो, लेकिन आज सारा असेंबली उसके हाथ में है। उसे देखकर एमएलए खड़े हो जाते हैं और मंत्री घुटने टेकने लगते हैं। यही कहने वाले थे ना? ये सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं यार। देख शौकत, जैसे पापी चर्च जाते हैं अंगीकार करने के लिए, ठीक उसी तरह तुम मेरे पास आए हो अंगीकार करने के लिए। हाथ हटा। हटा देता हूँ। क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें क्या मालूम है, आज राणा का भाई मिलन सरेआम एक लड़की की इज्जत लूट रहा था और जनता तमाशा देख रही थी। मैं कुछ नहीं कर पाया, मजबूर था। मैं जानता हूँ सब कुछ। क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो? जब तक गुंडे नेता बनते रहेंगे हम कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे उन लोगों को। कूल। अरविंद तुम देखते रहो, ऐसे दहशतगर्दों को मिटाने के लिए कोई जाप आ जाएगा और देख लेना मेरी इन बातों का खुदा गवाह होगा। तुमने कह दिया ना, अब थोड़ा इत्मीनान से रहना मुझसे रहा नहीं जाएगा, इत्मीनान से नहीं रहा जाएगा। छोड़ दो भाई, छोड़ दो ना। मुझे ये वर्दी चाहिए ना ये। कानून और व्यवस्था को बचाने वाली स्टिक को यूं ही हवा में आपने उछाल दिया साहब। घोड़े को काबू करने के लिए जिस तरह लगाम की जरूरत पड़ती है, उसी तरह दहशतगर्दों को काबू करने के लिए पुलिस वालों को जरूरत पड़ती है। ये स्टिक रख लीजिए। कौन हो तुम? कहाँ से आ रहे हो? अहमद। अरे अहमदनगर बोले तो फंस जाएंगे। मुंबई। ओ मोहन वो गोरा ही सांवला है, बस इतना ही फर्क है। किस काम से आए हो? अरे वो तुमको काहे बताएं? सर जी, आप खाकी वर्दी में हैं, इसलिए आप डॉक्टर नहीं हो सकते। देखा कैसे पहचान लिए? हम उनसे ही बात कर लेंगे। थोड़ा हटिए। आपसे डर लग रहा है साहब। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। हम महाराष्ट्र से ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। वहाँ मेरी बेटी हिंदू है। अरे वो हिंदू है तो आप मुस्लिम है? अरे मैं नहीं, ये मुस्लिम है। मेरा जिगरी दोस्त शौकत अली। नमस्ते साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी का नाम इंदू है, रिसेप्शन में होगी, जाके मिल लेना। चल बैठ यार। नहीं यार, एक लड़के को सरेआम मिलन। अरे बंद कर यार, जब भी देखो बैठ। अरे यहाँ पे कोई हिंदू है क्या? आती हूँ, जरा वेट कीजिए। नमस्ते जी। नमस्ते। कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से। क्या बात है बताइए। अरे अस्पताल में क्या बर्फी खाने आएंगे? अजी ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। पेशेंट का नाम क्या है? गजेंद्र। उम्र? ये क्या भाई उम्र पूछ रही है? अरे कुछ नहीं भैया, उन्हें सूट हुआ कर इसलिए पूछ रही है। 25 साल। 25 साल? अजी कुछ साल पहले थे। अच्छा ये बताओ, इनकी उम्र हर साल बढ़ती नहीं है क्या? अरे उम्र नहीं बढ़ रही है, महानता बढ़ती जा रही है। अब ये कहाँ जाकर रुके हमें ही नहीं मालूम। अरे चुप करो भाई, सच नहीं बोलने देते। क्या बीमारी है? क्या बीमारी है? वो क्या है कि अगर कोई लड़की उनके बारे में गलत सलत सपना देखने लगती है ना, तो क्या होता है कि भैया का सर सकरा जाता है और वो गोदी में गिर जाते हैं। हाँ गोदी में? हाँ। किसकी गोदी में? सुंदर लड़की गोदी में। हेलो। हमारे दिमाग में भैया हम बोल दिए। देखो भैया, हम जिस काम चाहें अगर ठीक ठाक होना है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसे करो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ऐसी बीमारी के बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं। हम भी नहीं सुने जी। तो क्या है कि साफ साफ बताता हूँ, अगर आपका भैया पर दिल आ गया और आप सोच रहे हैं उनको कस के पकड़ के चुम्मी लेंगे तो भैया का सर घूमेगा और चकरा के तुम्हारी गोदी में गिर जाएंगे। हाँ बहुत अच्छी बीमारी है। आप बहुत तेज हैं। भैया की बीमारी को बहुत जल्दी पहचान लिया आपने। हाँ गेट आउट। मुझे नहीं, तुझे। तुम दोनों गेट आउट। अरे भैया का सर घूम रहा है, देखो सर चकरा रहा है। लगता है आपने प्यार करना शुरू कर दिया। आप उनके बारे में गलत गलत सोच लिया। देख रहा वो घूम फिर के आपकी गोद में गिर जाएंगे।
कोई आओ, बचाओ। एक पर्वत एक हसीना की गोदी में गिर गया, बचाओ, जल्दी आओ, आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। अरे आपने क्या कर दिया? भैया के बारे में क्या गलत गलत सोच लेगी थी क्या? अरे ये क्या हो गया? अगर कोई अभी इनके ऊपर पानी छिड़केगा तब ये उठेंगे भैया। अरे क्या कर दिया आपने? मेरे बहादुर भाई को इस तरह चित कर दिया। अरे गजेंद्र भैया, ये क्या हाल हो गया आपका? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं, आपकी वजह से। ये क्या हाल हो गया भैया का? कुछ गलत सलत सोचा होगा आपने। भैया बनियन। अरे कसको बनियन अंडरवेयर बोलते हो? एक मारूंगा तो थोड़ा बिगड़ जाएगा तुम्हारा। ये निशंका ने बेहोश हो गए क्या? भैया लगता है आपकी एक्टिंग समझ गया। अब इस लंगड़े को मैं कहाँ जवाब दूं? कैसा भी जवाब दो, ये यर्रा नायडू समझ जाएगा। जवाब दो। भैया ये नायडू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। देखो हम क्या करते हैं। ओए भैया का एक और बीमारी है, जानते हो क्या? हाँ, अगर ऐसा न वैसा कुछ बात करोगे तो खत्म कर देंगे तुमको। अब तक 20 खून कर चुके हैं। आते वक्त एक ऑटो वाले मुझे कहाँ जा रहे हो, उसका ऐसे पूछने पर उसको भी टकरा दिया। हाँ इंदु को बाहर में है ये। अरे बेल में आया, तुम जाओ यहाँ से। बड़ा आया व्हील चेयर में पूछने वाला। भैया उठो उठो भैया। वो बेहोश है और तुम अपने मुंह पे पानी छिड़क रहे। हम पानी छिड़को तभी भैया उठते हैं। चल बे डोंगर के। भूमर अंटे बबल का मुंह, डोंगर अंटे एंटी। अरे कुछ भी होगा, चलो फूटा फूटा यहाँ से। चला चले आते पता नहीं कहा। चला ये बता क्या हुआ था? अरे जैसा आपने सोचा वैसा ही हुआ है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा आगे भी। उनके डायलॉग हाँ? तुम उनको ही सुना रहे हो। छे। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बेटी। राजू कार पार करके वहाँ आ जाना। अभी तक यहीं पे है आप? जाते हैं या नहीं? यहाँ से निकलने में ही आपकी भलाई वो है। कैसे? भैया को तो आपने फिक्स कर लिया है ना? हाँ? मेरा मतलब ट्रीटमेंट के लिए फिक्स कर लिया है ना? अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ओहो, तभी तो पुलिस ऑफिसर को साथ में रखती हो। इंदु प्रॉब्लम क्या है? देखिए हम लोग ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, लेकिन ये खदेड़ रही हैं। मम्मी मैं इनको यहाँ एडमिट नहीं कराना चाहती। ये बात है। माफ कीजिए, मेरी बेटी अगर किसी बात को ठान लेती है तो उसी पे अड़ी रहती है। आप दूसरे हॉस्पिटल में चले जाइए। अरे कैसा होगा भैया? पूरे हिंदुस्तान में आपका हॉस्पिटल मशहूर है, इसलिए हम लोग अहमदनगर से आ रहे हैं। अहमदनगर से? हाँ ओरिजिनल अहमदनगर से। मुझसे मुंबई कहा था? भैया मुंबई आए हैं ना। ये क्या आप हमेशा गलत सोच रही हैं? भैया की बीमारी के बारे में गलत सोच रही थी। तीर निशाने पे लग गया। इंदु तू पहले इन्हें एडमिट कर ले। मम्मी दरअसल इन्हें क्या बीमारी है तुम्हें नहीं पता। बीमारी का पता लगाकर ठीक करना ही हमारा फर्ज है। पहले उन्हें उनका कमरा दिखाओ। तुम भी मम्मी। ठीक है, वेटिंग हॉल में वेट कीजिए, आती हूँ। हटो। बुरा मत मारिए, गुस्सा उसकी नाक पर रहता वो है। सब भैया संभाल लेंगे। मेरा मतलब एडजस्ट कर लेंगे बोल रहा हूँ। आप लोग अहमदनगर से आ रहे हैं, पहले जाके फ्रेश हो जाइए, मैं बाद में आके मिलती हूँ। जैसा नाम वैसा गुण, सचमुच महालक्ष्मी है। और जो भी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उन सबको यही खाना खिलाते हैं क्या? मुंह बंद कर, चुपचाप खा। आप अहमदनगर से आए हैं ना, तो अखिलेश जी का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, ये भी पूछने की बात है। ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें नहीं जानता हो। बहुत ही अच्छे आदमी हैं, भगवान से भी बढ़कर। बस अखिलेश जी के नाम लेते आपका स्नेह और बढ़ गया। हम भी अखिलेश जी का चित्र जानते हैं जी। अरे डालिए और डालिए ना। आप भी बिल्कुल जानकी माँ जैसी हैं। उन्हें भी जानते हैं आप? श्री राम जी को जो जानते होंगे वो सीता मैया को नहीं जानते होंगे क्या? बताइए अखिलेश जी कैसे हैं? एक कहावत है, जो दूसरों का भला चाहते हैं भगवान कभी उसका साथ नहीं छोड़ता है। वो 7 पुश्तों तक खुश रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दरअसल वो बाहर से बहुत खुश दिखाई देते हैं पर अंदर से बहुत दुखी हैं। क्यों? उनकी बड़ी बेटी उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करके चली गई, इसीलिए। उनका कहना है कि उनकी बेटी के साथ साथ उनकी खुशियां भी हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी बेटी के लिए दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरे घर की लक्ष्मी थी और उस लक्ष्मी को मैं भला कैसे भुला पाऊंगा। उनके दिल में उस लाडली के लिए जो प्यारे से मेरे सिवा कोई नहीं जानता है। उनकी कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू? क्या आप अखिलेश जी को? महालक्ष्मी, उसे मरे हुए 20 साल हो चुके हैं, ये मत भूलना। मरे हुए लोगों की खैरियत पूछने के बजाय कुछ और काम करो, जाओ। आइंदा उस आदमी के बारे में कुछ पूछा तो ट्रीटमेंट अलग होगा।